नगर परिषद होडल के कच्चे कर्मचारियों ने पिछले 10 माह से अपना वेतन न मिलने व अन्य मांगों को लेकर के आज लघु सचिवालय स्थित नगर परिषद होडल व उपमंडल कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर नगर परिषद व हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना था कि पिछले 10 माह से उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण से उनके परिवारों के सक्षम भूखे मरने की नौबत आ गई है। कर्मचारियों का कहना था कि उनको वेतन न मिलने के कारण राशन तक भी मिलना बंद हो गया है, जिस कारण से वे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। इसके अलावा उनके बच्चों की फीस न भरने के कारण विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा उनके बच्चों के नाम काटने की धमकी भी दी जा रही है। कर्मचारियों का कहना था कि जहां अन्य नगर परिषद नगर पालिकाओं में कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जा रहा है, वहीं होडल नगर परिषद में जानबूझ करके कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना था कि अगर सरकार द्वारा कर्मचारियों को जल्द ही वेतन नहीं दिया गया तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे होडल शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। कर्मचारियों ने आज नगर परिषद होडल व हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? कमलेश जी, बताएंगे जो आज हड़ताल की है नगर परिषद गेट पे, तो ये क्या मामला है जी? ये मामला है, हमारे बालक भूखे मर रहे हैं। 10 महीना हो गए, तनख्वाह मिल नहीं रही। करोना में काम करा, 10-10, 9-9 लाख लेकर के जाना, हमारे कुछ है जाता, हमारे बालकन का कुछ है जाता, तो कौन जिम्मेदार हो? कभी आपने किसी अधिकारी शिकायत करी है तनख्वाह के बारे में? तो फिर क्या कहते हैं अधिकारी? कह देते हैं कि 1 हफ्ता बाद गिर जाएगी तनख्वाह, 4 दिन बाद गिर जाएगी, 2 हफ्ता बाद गिर जाएगी। तो फिर अपने घर का खर्चा कहाँ से चला रहे हो आप? कैसे चला रहे हैं हम? कभी कहते झूठ बोलते हैं, कभी कहते झूठ बोलते हैं, ऐसे पालन पोषण कर रहे हैं अपने बच्चे का। यहाँ पे स्थानीय विधायक भी है, उनसे कही थी आपने तनख्वाह? कही थी। उन्होंने क्या बोला था? अब गिर जाएगी जी 1 हफ्ता बाद, अब गिर जाएगी जी। और हमारे घर में लड़की बहन आई ना राखीन पे, वे बेचारी बिना हाथ जलाए आ गई। लड़कियां आई, हमारी बहन आई, बहन बेटी आई, वे बिना हाथ जलाए गई। हमारा इतना दुख हुआ कि ऐसा इनके संग में होए ना, MLA ये बैठे बड़े बड़े आदमी, इनके संग में होना चाहिए ऐसा। जब पता लगे हम भूखे सो रहे हैं या झिक के सो रहे हैं। जब आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर आपका मदद नहीं मिलेगी तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होएगा, मरना मारना होगा। हम बच्चे ने भी मारेंगे नहीं आके, नहीं अपने जहर दे जाएंगे, जहर घोर के नहीं बच्चे को देंगे और आप भी खा लेंगे। कैसे बुरी हालत में सब रहे पक्के है आए हैं। हमारे काज कुछ भी नहीं है, तेल साबुन भी नहीं मिल रहा हमारे काज। घर में आज 1 रुपया भी नहीं है, बालकन को हम कैसे दे सकते? तो आपने इसी उद्देश्य से हड़ताल की है? बीबी न्यूज़ 24 लाइव को पता। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुमित है जी। सुमित जी, कहाँ पे आप काम करते हो? मैं नगर परिषद होडल में सफाई का काम करता हूँ जी। तो आज आपने हड़ताल करी है, ये किस उद्देश्य से करी हड़ताल? सर ऐसा है जी, हम जी लगभग 115 के इर्द-गिर्द में हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, जो कोरोना महामारी से काम करते आ रहे हैं जी। और जी नवंबर के बाद दिसंबर का पूरा महीना, दिसंबर से आज अगस्त का महीना ख़त्म हो गया है। कुल मिला के आपको 10 महीने हो गए? 10 महीने हो गए टोटल जी। सुमित जी, कुल मिला के आपको 10 महीने हो गए? 10 महीने हो गए हैं और हमारी नगर परिषद में कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हरियाणा सरकार तक हमने लेटर पहुंचा रखे है जी। अभी 21 तारीख को हमारे होडल में श्री कृष्णपाल गुर्जर जी आए जी, उनको हमने ज्ञापन दिया जी। 21 तारीख से अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं है जी हमारे कर्मचारियों के लिए जी। मजबूरन होकर हमने हमारे जितने भी कर्मचारी हैं इस सब हड़ताल पे, आज जब हमारे बच्चों के स्कूलों से नाम काट दिए गए हैं जी, घर में राशन नहीं है खाने के लिए, 10 महीने खर्चा कैसे चलाएं जी? किसी भाई से आप जैसे से हम कुछ 10 रुपये ले लें तो 10 दिन के लिए लेते हैं, आज 10 महीना हो गए, हम दोबारा उस बंदे के पास नहीं जा सकते 10 रुपये मांगने के लिए जी। इतनी नौबत आ गई कि हमारे कर्मचारी, प्लस में हमने महामारी में काम करा था, महामारी से आज तक हमें हर नगर परिषद नगर पालिकाओं में तेल साबुन मिल चुका है। हमारे होडल में कोई भी कर्मचारी को तेल साबुन नहीं मिला है। आज तक का ये
आज 2 साल से ऊपर हो गए इन कर्मचारियों को काम करते। प्लस में हमें अगर हमारे पास कोई अधिकारी आता है तो हम हड़ताल की कहते हैं तो हमें आश्वासन दिया जाता है तो मैं काम पे से हटा के दूसरा ले लेंगे अगर हड़ताल पे बैठे थे, और ऐसा कर चुके हैं जी यहाँ का नगर परिषद जी। हमें हड़ताल पे बैठने की वजह और कर्मचारी यहाँ के काम पे ले लिए गए हैं, जबकि उनका कोई ना तो कोई सेक्शन है और ना कुछ है। उन्हें झूठे आश्वासन पे काम पे रखा गया जी। और हम सरकार से अनुरोध करें कि इन कर्मचारियों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखें, इनकी जी तनख्वाह के बारे में। यहाँ पे स्थानीय विधायक बीजेपी का है, क्या आपने उनसे शिकायत करी तनख्वाह के बारे में? हाँ जी, विधायक साहब के पास गए हैं जी, कई बार गए हैं जी। उन्होंने क्या बोला? 10 महीने में लगभग 1 महीना छोड़ते दूसरे महीने हम विधायक पास चले गए। वो क्या बोलते हैं? विधायक साहब का जी आश्वासन रहता है जी कि मैं कुछ समय में आपकी सैलरी करवा दूंगा। मेरी डीसी साहब से बात हो रही है, ऊपर सीएम साहब से बात हो रही है आपके विषय में। और प्लस में विधायक के अलावा जी हमारे यहाँ चेयरमैन बना है जी, चेयरमैन भाई शीशपाल यानी कि उनकी घरवाली इंद्रेश है जी। उनके पास भी हम 2 महीने के अंदर कम से कम 5 बार हम उनके पास चले गए हैं। वो कहते हैं कि नगर परिषद में पैसा नहीं है, जब पैसा आ जाएगा जब आपकी सैलरी दे देंगे। अभी कुछ दिन पहले भी आपने हड़ताल की थी। ठेके सुनो जी, और ठेकेदार लगभग 2 साल हो गए यहाँ पर टेंडर। ठेकेदार ने आज तक नगर परिषद में कर्मचारियों को अपने को ये देखा कि हमारे कर्मचारी कोई बीमार है या नहीं है। इनके आज तक ESI कार्ड नहीं दिए, बेचारे बीमार हो के अपने जेब से पैसे लगा रहे, जबकि इतने दिनों से इनके PF कट रहे हैं। PF कटने के बाद इनकी सैलरी नहीं डाली जा रही, हर महीने PF काट रहा है ठेकेदार। अब ये पता नहीं PF कट रहा है, हमारा चेक कट चुका है, PF क्यों डाल रहा है जब सैलरी नहीं डाल रहा। तो जी ये सफाई कर्मचारी कच्चे हैं पक्के हैं? ये जी फिलहाल ये ठेके में लगाए गए हैं, और जबकि हमारे 3 में, फिरोजपुर में, पलवल में और तुम्हारे क्या नाम है पिनौआ में, सब में रोल पे ले लिए गए हैं। हमारे यहाँ जगह की कर्मचारी बेचारे ये कभी तो इन्हें 2 महीना काम करके बिठाते हैं, कभी इन्हें अब की बार 2 साल काम कराए इन्हें, अब की बार इनका कोई रोल का नंबर आता तो अब फिर दोबारा बैठाने की आशंका कर दी इन्हें कि इन्हें हटाओ, दूसरे कर्मचारी लगाओ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे चुनाव हुए थे और जब यहाँ पे चेयरमैन का पद जीत के आई इंद्रेश कुमारी जी, उनके पतिदेव जी आए थे। साहब ने 2 बार हमें आश्वासन दिया है। जब हम हड़ताल पे बैठे तो उन्होंने कहा कि 21 तारीख को कृष्णपाल गुर्जर आ रहे हैं, मैं आपकी बात उनके सामने रखूंगा, 21 तारीख तक मुझे टाइम दे दो, 21 तारीख के बाद मैं आपके साथ हड़ताल पे बैठूंगा अगर आपकी सैलरी नहीं होती तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से हम ये मांग करते हैं, एक तो ये इन भाइयों को ठेकेदार से छुटकारा पाएँ, और प्लस में इनकी सैलरी जो 10 महीने से जो दुकान वाले राशन भी नहीं दे रहे हैं, ये अपना पालन पोषण करें जी। बहुत परेशान है हमारे यहाँ के कर्मचारी जितनी है, माता बहन जो भी है। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मांगती तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अभी तो हम जी यहाँ हड़ताल पे, काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हैं, आगे जाके हम हाईवे भी जाम कर सकते हैं कर्मचारी अपनी स्थिति देख के, और हम आगे जाके भूख हड़ताल का भी ऐलान करेंगे। जरूर कोई ना कोई हमारा कर्मचारी बैठेगा, क्योंकि आज भी हम वैसे भी भूखे मर रहे, आगे भी हम फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहाँ पे। BBJ 24 धन्यवाद। और